सियासत की गली। गली है ये सियासत की, यहाँ यारी बहुत होती है, पर यार की यार से अय्यारी बहुत होती है। दुश्मन नहीं है कोई यहाँ, वफादारी बहुत होती है, पर मन मुआफिक ना हुआ तो गद्दारी बहुत होती है। गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह सरीखों को सियासतदान जैसे याद करते हैं, बड़े हक से इनकी विरासत को ये बर्बाद करते हैं। ऐसे नामों पर दावेदारी बहुत होती है, गली है ये सियासत की, यहाँ होशियारी बहुत होती है। जात पंथ में पैठ है जिनकी, उनकी तरफदारी बहुत होती है। जो जात पंथ के अग्रणी हैं, जो जात पंथ के बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनकी सियासत की गली में तरफदारी बहुत होती है। जब जैसे फ़ायदा हो वैसी रिश्तेदारी बहुत होती है। बुरी सी जात है उनकी जिसने जातों को घेरा है। ये जो जात और पंथ के नाम पे जो लोग वोट मांगते हैं उनके लिए है कि बुरी सी जात है उनकी जिसने जातों को घेरा है। उस पंथ से क्या मुक्ति मिले जहां सियासत का घेरा है। उस पंथ से क्या मुक्ति मिले जहां सियासत का घेरा है। गली है ये सियासत की, रिश्ते पर रिश्ते की पहरेदारी बहुत होती है। सियासत के गलियारे में गजब ये काबिलियत है। सियासत के गलियारे में गजब ये काबिलियत है कि यहाँ जो दिखता है वो फरेब है, जो छिपता है वो असलियत है। आंसू लहू देकर ही तुम्हारी आफियत है जनता, आंसू लहू देकर ही तुम्हारी आफियत है। न ऐसा फ़र्ज किया तो ऐ जनता तुम्हारी ना खैरियत है। सियासतदानों के सीने की धधकती आग को देखो, सियासतदानों के सीने की धधकती आग को देखो। इनके महती अहंकार के फुफकते नाग को देखो। यही वो आग है जो दुनिया को जला सकती है। इनकी जज्बाती बातों में छिपे विकट राग को देखो। सियासतदानों के सीने में जो आग धधक रही होती है उसे ज़रूर देखो। उनके जो अहंकार का जो नाग है, जो हर वक्त ही फुफकता रहता है, उसे ज़रूर देखो, क्योंकि यही वो आग है जो दुनिया को जलाते आई है और आगे भी जला सकती है और अभी जला भी रही है। थोड़ा दुनिया की हालत तो देखो, कहाँ कहाँ कौन कौन सा युद्ध चल रहा है और युद्ध को करवाने वाले कौन हैं? हमारे सियासतदान ही हैं। इनकी जज्बाती बातों में जल्दी ना आओ। इनकी जज्बाती बातों में छिपे विकट राग को देखो। पर क्या करें, सियासत तो चाहिए ही, शासन तो चाहिए ही। शासन के बिना गुजारा संभव नहीं, अतः सियासत के बिना भी गुजारा संभव नहीं। तो सियासत कैसी होनी चाहिए, इस पर कविता आगे कहती है कि भले ही सियासतदानों ने हमें कई बार मारा है, पर सियासत ही सहारा है, सियासत बिन न गुजारा है। सियासत शब्द इतनी बुरी भी नहीं है, इसे समझना होगा। तभी तो राम ने आकर कई बार उजारा है। उजारा मतलब हमें बताया है, समझाया है, प्रकाशित किया है। राम ने आकर धरती पर आकर हमें कई बार उजारा है। राम और राम जैसे जितने भी लोग धरती पे आए हैं उन्होंने हमें कई बार बताया है कि सियासत कैसी होनी चाहिए। तो धर्म ही वो मार्ग है जिसने जीवन धरा को धारा है। इसी मार्ग पर चले सियासत, यही राम को प्यारा है। धर्म ही वो मार्ग है जिसने जीवन धरा को धारा है। सियासत का मार्ग वही होना चाहिए जो धर्म का मार्ग है। यहाँ ये पंथों में बटे हुए धर्म की बात नहीं हो रही। यहाँ ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे धर्मों की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है उस धर्म की जिसे हम सच्चाई कहते हैं। सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म वो मार्ग है
जो सबके जीवन को धारे, जो मानव के साथ साथ पशु पक्षी सबके जीवन को धारे, वही धर्म का मार्ग है। सच्चाई का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। तो धर्म ही वो मार्ग है, सच्चाई ही वो मार्ग है जिसने जीवन धरा को धारा है। इसी मार्ग पर चले सियासत, यही राम को प्यारा है। सियासत धरा से यारी है, सियासत धरा से वफादारी है। इसी कर्म को अपना धर्म बनाओ, सियासत राम सी मिटने की तैयारी है। आज राम नाम सियासत के हर कोने से आ रहा है, पर सियासतदानों को ये समझना होगा कि सियासत राम सी मिटने की तैयारी है। सियासत परिवारों को संभालने की तैयारी नहीं है, सियासत राम सी मिटने की तैयारी है। तो सियासतदानों, धर्म की मार्ग पर चलकर अपने अहंकार को मिटा दो। अनल के मध्य खड़े होकर शैतान को जला दो। सियासतदानों, तुम मन के फकीर बनो, तुम सीधी लकीर बनो। जो तिरछी चाल चलते रहते हो हमेशा, ये बंद करो। तुम मन के फकीर बनो और सीधी लकीर बनो। तुम ही ने शक्तिधारी हैं, तुम सबके तकदीर बनो। शक्ति सियासतदानों के पास ही होती है, वो चाहे तो वो सबकी तकदीर बन सकते हैं। तो सियासतदानों, त्याग कर अहंकार को अपने, तुम सच्चे धर्मवीर बनो। करो जो धारे इस धरा को, तुम राम सी नजीर बनो। लिहाजा अब सियासत से एक बात ये कह दो, जनता, सियासत से एक बात ये कह दो। हर कोई, हर व्यक्ति सियासत से बात कहे। हर कोई, हर शहर, हर सुबह, ये हर शाम ही कह दो। क्या कहना है सियासत से? कि बड़ी झीनी है धर्म की धारणा। धर्म की धारणा बहुत झीनी है, बहुत पतली है। तो मोटी बुद्धि से सियासत ना करो। सियासतदानों, तुम मोटी बुद्धि से सियासत ना करो, कि मोटी बुद्धि से तुम धर्म को समझ ही नहीं पाओगे। तो सियासतदानों, बड़ी झीनी है धर्म की धारणा, मोटी बुद्धि से सियासत ना करो। सियासतदानों, ये जो सियासत है, ये जो शासन है, वो नंदन कानन है, वो स्वर्ग का यौवन है। तो बेपरवाह हाथों से सियासत ना करो। बेपरवाह हाथों से तुम सियासत की सुंदरता को मिटा दोगे। इसलिए सियासतदानों, ये नंदन कानन है, ये स्वर्ग का यौवन है, ये राष्ट्र नंदन कानन है। नंदन कानन स्वर्ग के वन को कहा जाता है। ये स्वर्ग सा यौवन है ये राष्ट्र। इसलिए बेपरवाह हाथों से सियासत ना करो। सियासतदानों, ये राष्ट्र चंपा चमेली का वन है। इस राष्ट्र का सौंदर्य बड़ा सघन है। प्रमादी नज़रों से, गलत नज़रों से सियासत ना करो। सियासत राम का सघन त्याग है। पार करना भावनाओं का सैलाब है। सियासत में जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, उन्हें भी पीछे छोड़ना पड़ता है। परिवार को भी पीछे छोड़ना पड़ता है, जैसे राम ने किया। तो सियासत राम का सघन त्याग है। पार करना भावनाओं का सैलाब है। तो सत्ता भोग की चाहत लिए सियासत ना करो। सियासत कृष्ण का निष्काम है, निष्काम कर्म है सियासत। बिना इच्छा के, बिना व्यक्तिगत इच्छा के जो सबके लिए अच्छा है वो कर्म करना सियासत है। तो सियासत कृष्ण का निष्काम है। सियासत चट्टानों सा वैराग है। कृष्ण का जो वैराग था वो चट्टानों सा था। तो सियासत चट्टानों सा वैराग है। भयभीत, असुरक्षित, अहंकार से सियासत ना करो कि किसी भी कीमत पर गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सियासत ना करो। इतने भयभीत मत हो जाओ, इतने असुरक्षित अहंकार के मत हो जाओ कि कुछ भी हो जाए मैं अपना गद्दी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी सियासत ना करो, क्योंकि धर्म की ताबूत पर, सच्चाई की ताबूत पर जो सियासत होती है, धारता कुछ नहीं, बस कयामत होती है। धन्यवाद।